राजाखेड़ा में विद्युत विभाग की लापरवाही से युवक की मौत का मामला। सर्व समाज ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। राजाखेड़ा में सर्व समाज ने 2 घंटे तक किया प्रदर्शन। मृतक के परिवार को मुआवजे और दोषियों कर्मचारियों पर एफआईआर की मांग। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण युवक की मौत हो जाने से आक्रोश फैल गया है। सोमवार को सर्व समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजाखेड़ा के गांव गढ़ी जोनावर निवासी कृष्णा उम्र 17 वर्ष बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था। बताया जा रहा है इसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। करंट लगने से गंभीर रूप से घायल युवक कृष्ण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आज सर्व समाज के लोग उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, करीब 2 घंटे प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। सर्व समाज के प्रतिनिधि लोकेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह चेयरमैन ने उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है, विद्युत विभाग की लापरवाही से एक परिवार का चिराग बुझ गया। विभाग को कई बार अवगत कराया गया था। अब दोषी अधिकारियों एएन आनंद तिवारी और अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हो, इनका हस्तांतरण हो, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। उपखंड अधिकारी ने ज्ञापन लेने के बाद आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराई जाएगी, दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी, मृतक के परिवार को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ज्ञापन को लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी बात की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिवस में कार्रवाई नहीं हुई तो सर्व समाज बड़ा आंदोलन करेगा। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, नवल सिंह पार्षद, लोकेंद्र सिंह पार्षद, लक्ष्मण सिंह, रूप सिंह, भूरी सिंह, विजय सिंह सहित सैकड़ों सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। आज यहाँ उपखंड कार्यालय पे सर्व समाज के लोगों की एक ही मांग है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से गढ़ी जोनावर के भाई कृष्णा की जो मृत्यु हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए। जनता की ये भी मांग है कि इन अभियंताओं की लापरवाही रही है, अतः पहले इनको यहाँ से हटाया जावे और निष्पक्ष रूप से जांच कराई जावे। और सर्व समाज के लोग इस परिवार के साथ हैं। भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए बिजली विभाग हमेशा टाइम पे ये कार्रवाई, अगर ये टाइम पे कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से ये घटना नहीं होती। सर्व समाज के लोग, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक पूरे राजाखेड़ा की समस्या है। हम सब मिलकर के साथ हैं इस परिवार के। साथ ही मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि कल यहाँ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी का संभावित दौरा है, तो जो लोग वहाँ ज्ञापन दे सकें, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि इसमें प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद। आज सर्व समाज के लोग, पूरे राजाखेड़ा के लोग इकट्ठे हुए हैं। सारे समाजों के लोग आप देख सकते हो यहाँ पर हैं। ये घटना जो 18 तारीख को घटना हुई है, ये एक महज हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। इस चीज़ के हमने प्रमाण अधिकारियों को दे दिए हैं, कलेक्टर साहब को जहाँ जहाँ देने थे वहाँ दे दिए हैं, और जनता को भी समझा दिया है कि 9 तारीख से लेके 9 जुलाई से लेके 18 जुलाई के बीच में जो घटनाक्रम हुआ था, जो इन भ्रष्ट अधिकारियों ने 1.5 लाख रुपए मांगे थे उन गरीब लोगों से। एक पोल का एक काम था 8-10 हज़ार का, 1.5 लाख रुपए किस चीज़ के? क्योंकि इनको जो आदत पड़ गई है भ्रष्टाचार की। 1.5 लाख रुपए गरीब परिवार से मांगे, इनके पास पैसे नहीं थे। ये एक महज हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। ये आप पूरी जनता के सामने हमने प्रूफ कर दिया है। अधिकारियों से ठोस कार्रवाई की मांग की है। अगर 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो धरना देना पड़े या बाजार बंद करना पड़े, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और विजय सिंह जी को, उनके बेटे का जो 17 साल का बेटा गया, उसको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। 1.5 लाख की जो रिश्वत मांगी थी, इस रिश्वत में एएन अधिकारी और जेईएन इन दोनों ने मांगी थी। और इन्होंने, आज की घटना नहीं है, 6 घटना पहले भी हो चुकी हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा अधिकारियों से, जब इनके पास टारगेट आता है 8 करोड़ का या 12 करोड़ का उगाही का, तो ये टारगेट नहीं आते कि राजाखेड़ा में पूरे सिटी में या गांव में लाइनें नीचे निकल रही हैं, उनको ऊपर किया जाए या ट्रांसफार्मर जमीन पर रखें? ये टारगेट नहीं आते क्या? ये चीज़ें नहीं दिखती क्या? राजाखेड़ा में हम अपने कितने नौजवान भाइयों को खोएंगे इन लापरवाह भ्रष्ट सिस्टम की वजह से। अब ऐसा चलने वाला नहीं है। यहाँ सर्व समाज के सभी पार्टियों के पूरा राजाखेड़ा इनके साथ खड़ा है और मजबूती से खड़ा है। यहाँ पर मांग रखी है कि जो कर्मचारी है उनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए दोनों अधिकारियों पे। तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, निलंबित भी अकेला नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चे को, जो कि नाबालिग बच्चा था 17 साल का, उस परिवार को जायज़ मुआवजा होना चाहिए, वह मिलना चाहिए। ये हमने प्राथमिक रखी है। दूसरा क्या है, विशेष मांग युवाओं की यह है कि इस क्षेत्र में जो तार लटक रहे हैं, जो अव्यवस्था फैल रही है, उस अव्यवस्था पे भी ध्यान नहीं दिया जाए। तो मैंने इनको आश्वस्त भी किया है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं इनकी आवाज़ को वहाँ तक रखूँगा। आपकी प्रमुख मांग क्या थी? प्रमुख मांगें जो मैंने आप तीनों बताई है
कि एक तो उसको दोनों कर्मचारियों को निलंबित किया जाएगा, और जो मांग है, जो परिवार की मुआवजे की बात है, वैसे तो भरपाई नहीं होती है। एक युवा बच्चा गया है, 16-17 साल का बच्चा गया है, उसकी क्षतिपूर्ति मैं सोचता हूँ उस परिवार की पूर्ति नहीं हो सकती है कि चंद पैसों चंद उससे हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, ये निश्चित रही है।